लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में आप लोगों से विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारे देश में 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। ये अधिनियम एक तरह से आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए ब्रह्मास्त्र का काम किया और शासन, प्रशासन तथा विभागों के कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए तथा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बहुत ही अहम साबित हुआ है। इस अधिनियम के तहत हमारे देश में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है तथा इसी के तहत शासन के कार्यों में काफ़ी पारदर्शिता आई है। इस अधिनियम का प्रयोग करके, इस नियम का प्रयोग करके आप भी अपने राज्य, अपने जिला, अपने गांव में होने वाले शासन प्रशासन के कार्यों में संपूर्णतः पारदर्शिता ला सकते हैं तथा कार्यों की देखभाल सही ढंग से कर सकते हैं तथा आप अपना कार्य भी बहुत आसानी से इस अधिनियम का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो आज हम इस अधिनियम के तहत आवेदन ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। आप किसी भी केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभागों में आप आसानी से ऑनलाइन सूचना का अधिकार फाइल कर सकते हैं तथा ऑनलाइन अपील भी फाइल कर सकते हैं। इसकी जानकारी हम विस्तार से देने जा रहे हैं। साथियों, वैसे तो सूचना का अधिकार अधिनियम बहुत ही छोटा अधिनियम है, इसमें कुल 31 धाराएं हैं, लेकिन फिर भी यह इतना महत्वपूर्ण अधिनियम है कि इसके तहत आप किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी समय सीमा के अंदर। इस अधिनियम के तहत आप अधिकतम किसी भी तरह की जानकारी 30 दिनों के अंदर, और अगर आपके जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़ी हुई जानकारी है तो 48 घंटा के अंदर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर विहित समय सीमा के अंदर जानकारी प्रदान नहीं की जाती तो संबंधित अधिकारी को 250 रुपया पर डे के हिसाब से प्लांटी, अधिकतम 25,000 रुपये का प्लांटी अधिरोपित किया जा सकता है। तो इस अधिनियम के बारे में हम आज विस्तार से जानकारी करते हैं कि हम इस अधिनियम के तहत आवेदन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के विभागों में कैसे फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं, हम सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे, गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में हम लिखेंगे RTI ऑनलाइन, RTI online.gov.in, ये चीज़ लिखना है। जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारे सामने ये भारत सरकार की RTI की साइट ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें ऊपर ही होम मिलेगा, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस, आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं, व्यू हिस्ट्री, आप अपना हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि आपके द्वारा कुल कितने RTI फाइल किए गए हैं और कितने का निराकरण हुआ है, ये भी आप जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहले इस वेबसाइट पर RTI लगाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि इस वेबसाइट के थ्रू हम अपना RTI आवेदन ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं। तो फाइल करने के लिए हम चाहे तो अपना हिंदी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने के लिए ऑप्शन दिया है हिंदी या इंग्लिश, तो हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे सबमिट रिक्वेस्ट पर। अगर हमें आवेदन लगाना है तो हमें अपना रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, तो हम सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ नियम कानून भी आते हैं जो महत्वपूर्ण है। इन नियम कानून को हम पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो भी विभाग हैं उन्हीं के तहत आवेदन दे सकते हैं। अगर दूसरा है तो हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसमें आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार की ऑनलाइन फाइल करने का वेबसाइट दूसरा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लेते हैं। तो इस तरह से हम अपना कर्सर नीचे लाएंगे और जैसे ही हम नीचे लाते हैं तो यहाँ पे आता है एक निशान आता है, जिस पे हमें सही का निशान लगा देना है। आई हैव रीड, मैंने नियम कानून जो भी दिया है उसको पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आवेदन फॉर्म कुछ इस तरह से खुल के आ जाता है। ये कुल बहुत लंबा तो नहीं है, जिसमें सबसे पहले हमें किस डिपार्टमेंट से जानकारी लेना है उस डिपार्टमेंट को चयन करना है। जैसे मान लीजिए हमें ये सारे विभाग दिए हैं, जिस भी विभाग से हमें जानकारी लेना हो उस विभाग का हम चयन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोल डिपार्टमेंट, कोल एंड माइनिंग से कुछ जानकारी लेना है, तो हम देख लेंगे कि इसमें कोल डिपार्टमेंट ये है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ कोल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम मिनिस्ट्री ऑफ कोल सेलेक्ट करते हैं उसके नीचे आ जाता है सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, माने आप किससे जानकारी लेना चाहते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देता है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, कोल इंडिया लिमिटेड, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, महानंदी कोल फील्ड लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। यानी आपको किससे जानकारी लेना है, तो हमें एनसीएल इंडिया लिमिटेड से जानकारी लेना है, तो हम एनसीएल चूज कर लेते हैं। यहाँ पे फिर एक पॉपअप आएगा, क्या आप एनसीएल से जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम ओके कर देंगे। इसके बाद हमें अपना ईमेल आईडी डालने के लिए देता है, तो हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। अपना ईमेल आईडी डालने के बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन देता है, तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी इंटर कर देंगे, जो भी हमारा मोबाइल नंबर होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें फिर से ये ऑप्शन देता है कि हम अपना कंफर्म ईमेल आईडी डालें, तो हम फिर से अपना कंफर्म ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद नेम पूछता है, तो हम अपना नाम डाल देंगे और हम अपना जेंडर चयन कर लेंगे, मेल हैं फीमेल हैं या कौन थर्ड जेंडर हैं। इसके बाद एड्रेस में भी हम अपना वही डाल देंगे, नाम जहाँ जो भी जिस गांव से बिलोंग करते हो, रजमिलान पोस्ट हम डाल दिए हैं। इसके बाद पिन कोड नंबर डाल देंगे। फिर अपना कंट्री चूज करने के लिए आएगा, हम कंट्री चूज कर लेंगे। इसके बाद स्टेट चूज करने के लिए आता है, तो हम स्टेट भी चूज कर लेंगे, जिस भी स्टेट से हम बिलोंग करते हों वो स्टेट डाल देंगे। स्टेट डालने के बाद हम अर्बन से बिलोंग करते हैं कि रूरल यानी ग्रामीण हैं कि शहरी हैं, तो हम जो भी होंगे वो डाल देंगे। फिर एजुकेशन के बारे में देता है, तो हम एजुकेशन डाल देंगे। एजुकेशन हम डाल दिए हैं। इसके बाद फ़ोन नंबर देता है, तो फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लोगों के पास है तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए, अन्यथा ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है कि आप इंडियन हैं, ओनली इंडियन सिटीजन कैन फाइल रिक्वेस्ट, यानी आप इंडियन हैं तो ये इंडियन हम रहने देंगे। इसके बाद एक प्रश्न पूछता है कि क्या आप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। साथियों, सूचना अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तो आपको सूचना निःशुल्क दी जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन देता है, तो आप अगर गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर देंगे। नो करेंगे तो आपको वही 10 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसे आप आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है टेक्स्ट ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको लिखना है, आपको जो भी जानकारी चाहिए उस जानकारी के बारे में आप लिख सकते हैं। आपको लिखने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ही भाषा का प्रयोग करें, आप इंग्लिश में ही हिंदी रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमको एनसीएल हम चूज किए हैं, तो हम ये लिख देते हैं कि एनसीएल कंपनी के द्वारा, जैसे हम लिखते हैं एनसीएल कंपनी के द्वारा, COM कंपनी के द्वारा वर्ष लिख देते हैं। हिंदी के रूप में ही आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। वर्ष 2020-21 में इक्कीस में कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितने लोगों को
रोजगार दिया गया। ये मान लीजिए हम जानकारी लेना है, इसको हम 3000 वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये हम दिखाने के लिए बता रहे हैं कि इस तरह से हमने लिख दिया कि एनसीएल कंपनी के द्वारा वर्ष 2008-9 में कितने लोगों को रोजगार दिया गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो हम डॉक्यूमेंट्स को भी लगा सकते हैं, अन्यथा ये जो सिक्योरिटी कोड दिया है इसको डाल के हम सबमिट करते हैं। तो हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे सामने भुगतान करने के लिए 10 रुपये का वो ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से हम कैप्चा डाल दिए और यहाँ पे देता है मेक पेमेंट, तो हम मेक पेमेंट पर चले जाएंगे। ये बोल रहा है आर यू वांट टू सबमिट आरटीआई, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं? ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया खुल के कि आप किसके हिसाब से 10 रुपया पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट, रुपए कार्ड। तो हम ये इस पर क्लिक कर देते हैं और इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आता है। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर हम चूज करेंगे और पे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मैसेज देगा। मैसेज देने के बाद हम ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाता है। हम नेट बैंकिंग के थ्रू आसानी से भुगतान करके आरटीआई आवेदन फाइल कर सकते हैं। इसमें चार्ज नहीं लगता है, चार्ज 0 रखता है। जैसे ही हम नेट बैंकिंग पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेट बैंकिंग का ऑप्शन खुल के आ जाता है। ये देखिए, इसमें हम अपना यूजर नेम डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे। जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद 10 रुपये की राशि हमारे अकाउंट से कट जाएगी और हमारा आवेदन फाइल हो जाएगा। और हमारे पास कुछ ही समय में एक मेल आ जाएगा कि आपका आरटीआई आवेदन फाइल हो चुका है। जो कुछ इस तरह से मेल आता है, ये आरटीआई ऑनलाइन डियर सर योर आरटीआई रिक्वेस्ट हैज बीन फाइल्ड सक्सेसफुल ऑन आरटीआई पोर्टल, जिसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है और आपका नाम रहता है, डेट रहता है, किससे आप जानकारी ले रहे हैं उसकी जानकारी रहता है और टेलीफोन नंबर भी रहता है उस विभाग का जिस विभाग से आप जानकारी ले रहे हैं। इस तरह से टोटल जानकारी आपके सामने आ जाएगा और 30 दिन के अंदर ही आपके मेल पर इस जो भी जानकारी आप मांगे हैं वो जानकारी अवेलेबल हो जाती है। अगर जानकारी 30 दिन के अंदर आपको अवेलेबल नहीं कराई जाती तो आप इसी साइट से अपील भी डाल सकते हैं। जो अपील का भी ये देखिए यहाँ पे अपील का ऑप्शन दिया है, सबमिट फर्स्ट अपील। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे उसी तरह से एक ऑप्शन आएगा और इसको क्लिक करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपसे सबसे पहले आरटीआई रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। आप आरटीआई रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल डाल देंगे, कैप्चा डाल देंगे और इसको करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अपना आप जो भी क्लेम है उस क्लेम को भी थोड़ा लिख देंगे। इस तरह से आपका फर्स्ट अपील भी फाइल हो जाएगा। फर्स्ट अपील का 50 रुपये फीस है, उसको भी आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भुगतान करना है। जी साथियों, तो आज हमने आप लोगों को आरटीआई ऑनलाइन केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभागों में कैसे फाइल करते हैं उनकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तथा आप लोगों के ज्ञानार्जन को बढ़ाएगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले वीडियो में हम स्टेट गवर्नमेंट में आरटीआई ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी दोस्तों, नमस्कार।